अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपनी एक्सरसाइज 2.4 का स्टार्ट करते हैं, जिसमें है हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट ऑफ आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो हमें पता है कि वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। इसमें हमें पता है कि ए बी और सी जो हैं वो हमारे पास रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं, ठीक है, रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं। और हमारे पास जो a है वो नॉट इक्वल टू 0 है, ऐसे ही है ना, a इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। अब डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो इसके लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फार्मूला को यूज़ करना पड़ेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला हमारे पास क्या आता, x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला। अब डिस्क्रिमिनेंट इसमें रेडिकल के अंदर वाली वैल्यू है, ठीक है। अब हमारे पास रेडिकल के अंदर क्या वैल्यू है, वो है हमारे पास b का स्क्वायर माइनस 4ac, स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है ना, ठीक है, वो हमारे पास है डिस्क्रिमिनेंट। तो ये डिस्क्रिमिनेंट है हमारे पास, ठीक है। और डिस्क्रिमिनेंट जो है हमारे पास, इसको हम कैसे शो करते हैं कि ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो है ये हमारे पास रूट्स की नेचर को डिफ़ाइन करता है। मतलब डिस्क्रिमिनेंट लेने का मकसद ये है कि हम देख पाएँ कि हमारे पास जो x की वैल्यूज़ आई हैं, जो हमारे पास इक्वेशन के रूट्स आए हैं, वो क्या है, मतलब उनकी नेचर क्या है, वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, रियल है, इरेशनल है, रैशनल है, क्या हैं, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हम जो रेडिकल का अब b का स्क्वायर माइनस 4ac लेते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास चार कंडीशंस है। चार कंडीशंस कुछ इस तरह हैं कि फर्स्ट स्टेप है हमारे पास, नंबर 1 पे है हमारे पास कि अगर जो है वो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन 0 आ गया। अब ये डिस्क्रिमिनेंट है और ये ग्रेटर दैन 0 ये हमारे पास रैशनल होगा और रियल होगा, ठीक है। अब ये रैशनल कब होता है, आपको रैशनल नंबर पता है जो कि परफेक्ट स्क्वायर रूट हो, ठीक है। तो अगर हमारे पास b का स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन 0 आ गया तो वह हमारे पास रूट्स क्या आएंगे, रूट्स हमारे पास रियल भी हो सकते हैं, रैशनल भी हो सकते हैं एंड अनइक्वल। b का स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन होगा 0 से तो रूट्स जो आएंगे हमारे पास वो रियल होंगे, रैशनल होंगे और क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन में हमारे पास जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है उसके रूट्स जो हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया, ठीक है। और तो हमारे पास क्या होगा, अब देखें ना परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। फॉर एग्जांपल 25 का स्क्वायर रूट, तो 25 आपको पता है कि 5 का स्क्वायर और स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा तो एक हमारे पास रियल नंबर आ गया 5, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ऐसे ही है ना। सेम इसी तरह अगर 49 ले लें तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो ऐसी वैल्यूज़ जो परफेक्ट स्क्वायर होंगी वो हमारे पास कहलाएंगी रैशनल वैल्यूज़, और जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगी, फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 5, ये हमारे पास ऐसी वैल्यूज़ हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैं, तो ये हमारे पास इरेशनल वैल्यूज़ कहलाएंगी, ठीक है। अब अगर हमारे पास b का स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन 0 आ जाए और इसका जो रूट है नॉट परफेक्ट आए, डिस्क्रिमिनेंट इज़ नॉट परफेक्ट, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट इज़ नॉट परफेक्ट। अब देखिए हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट नहीं आया, फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 5, तो इट्स मीन के इसके जो रूट्स हैं वो क्या कहलाएंगे, हमारे पास रूट्स कहलाएंगे इरेशनल रूट्स। इरेशनल भी अनइक्वल भी होंगे, इरेशनल एंड अनइक्वल। अब देखिए हमारे पास एक कंडीशन थी कि b का स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन 0 के होगा तो रूट्स हमारे पास अगर परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे तो वो रैशनल आएगा, अगर नॉट परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे तो वो इरेशनल आएगा। थर्ड है हमारे पास कंडीशन कि अगर हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस दैन 0 हो, फिर क्या होगा, ठीक है, b का स्क्वायर माइनस 4ac लेस दैन है 0 से, तो फिर हमारे पास क्या होगा, ज़ाहिर सी बात है 0 से छोटी जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं वो क्या होती हैं, नेगेटिव में होती हैं। और आपको पता है कि नेगेटिव का स्क्वायर रूट क्या होता है, वो आयोटा की फॉर्म में होता है जो कि इमेजिनरी में चले जाएंगे। तो अगर हमारे पास b का स्क्वायर माइनस 4ac लेस दैन 0 हो गए तो रूट्स हमारे पास इमेजिनरी कहलाएंगे।
इमेजिनरी कहलाएंगे या फिर वो कंप्लीट कम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास थर्ड कंडीशन है ये वाली, और फोर्थ है हमारे पास कि अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इक्वल आ जाए ज़ीरो से, फिर क्या होगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास ज़ीरो के इक्वल आ जाए तो हमारे पास रूट्स क्या होंगे, वो रियल भी होंगे और हमारे पास रियल एंड इक्वल। अब पूरी एक्सरसाइज में हमारे पास ये जो हमने चार जो स्टेप्स डिस्कस किए हैं यही हमारे पास यूज़ होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 3x² माइनस 9x माइनस 2। अब हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट लेना है, तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए सबसे पहले हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उससे कंपेयर कर लेंगे। a इज़ इक्वल टू है 3 के, ठीक है। b की वैल्यू क्या है हमारे पास -9 और c है हमारे पास -2। अब हमने b का स्क्वायर -4ac, ये हमारे पास होता है ना डिस्क्रिमिनेंट। अब इस डिस्क्रिमिनेंट में हमने इसकी वैल्यू पुट कर लेनी है और देखना है कि अब ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल है, ज़ीरो से लेस देन है या फिर इक्वल है, ठीक है। अब हमने b का स्क्वायर की जगह b की वैल्यू पुट करी तो 9 का स्क्वायर आ जाएगा, -4, a की जगह a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू है -2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 81 आ जाएगा प्लस 24। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 105। अब देखें ये ग्रेटर देन है ज़ीरो से, यस ये ग्रेटर देन है ज़ीरो से। अब ये डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव भी है, मतलब अब इसका स्क्वायर रूट लें तो 105 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अब ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है ना, 105 का होल स्क्वायर तो किसी का भी नहीं बनता ना, दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या होगा, इर्रेशनल और अनइक्वल रूट्स आएंगे, ठीक है। 105 का स्क्वायर रूट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सो रूट्स आर इर्रेशनल। x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज़ इक्वल टू 0। अभी इस क्वेश्चन में भी हम सेम वही मेथड अप्लाई करेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले इनकी वैल्यूज़ को कंपेयर कर लेंगे कि a की वैल्यू क्या है, b की क्या है और c की वैल्यू क्या है। फिर उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखेंगे, b का स्क्वायर -4ac, उसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे और उसे सिंप्लीफाई करने के बाद उसे देखेंगे कि वहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आई है, जो आंसर आया है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, इक्वल ज़ीरो है, या फिर हमारे पास अब देखिए यहाँ पे 36 - 36 इज़ इक्वल टू 0। अब ये क्या है, ज़ीरो से इक्वल है ना, तो इट्स मीन कि हमारे पास जो रूट्स आए हैं वो क्या हैं, वो रियल है और इक्वल है, ठीक है, और रियल एंड इक्वल। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 2x² प्लस 4x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है इसमें भी हमने a, b और c की वैल्यूज़ को कंपेयर करना है और डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाना है। b का स्क्वायर -4ac, b की जगह पे b की वैल्यू, a और c की वैल्यूज़ को पुट करना है। ट्राई किया तो 16 - 40 आ गया। अब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमारे पास आया है -24। अब देखिए माइनस में है वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट माइनस में है तो इसका मतलब है कि वो ज़ीरो से छोटा है, ठीक है। अब ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, ये भी हमने चेक करना होता है। डिस्क्रिमिनेंट की जो भी वैल्यू आई उसको अपने स्क्वायर रूट में लिखना है और ये देखें -24 को मैंने स्क्वायर रूट में लिखा है, तो -24 में से अगर मैं 24 का स्क्वायर रूट लिख दूं और -1 का स्क्वायर रूट लिख दूं तो आपको पता है स्क्वायर रूट 24 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। और हमारे पास जो वैल्यू है स्क्वायर रूट -1 ये आयोटा के बराबर होती है। तो मेरे पास कौन सी वैल्यू आ गई है, ये मेरे पास इमेजिनरी वैल्यू आ गई है। तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है और हमारे पास रूट्स आए हैं इमेजिनरी, ठीक है, समझ आ गई है। जो भी आपके पास डिस्क्रिमिनेंट आया आपने उसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखना है और चेक कर लेना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो वो रैशनल होगा, नहीं है तो वो इरेशनल होगा, और अगर उसके साथ आयोटा आ रहा है तो वो इमेजिनरी होगा। अब देखें हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, 7x² - 6x - 1 इज़ इक्वल टू 0। a, b और c की वैल्यूज़ को हमने लिखा, डिस्क्रिमिनेंट में पुट किया, सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास 64 आंसर आ गया, ठीक है। 64 को अब हम देखें स्क्वायर रूट में लिखते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना से 64, 8 का स्क्वायर। अब हमारे पास स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो देखिए हमारे पास 8 आ गया। अब 8 हमारे पास क्या है, 8 इज़ आ पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव नंबर है, और 64 क्या है हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसका मतलब है कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया है तो रूट्स हमारे पास क्या होंगे, रैशनल होंगे और रियल होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है 5x² - 2x + 10 इज़ इक्वल टू 0।
ए बी और सी की वैल्यूज़ को लिखेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है बी का स्क्वायर माइनस 4ac। ए बी और सी की वैल्यूज़ को हमने पुट किया तो हमारे पास आ गया -196। -196 जो है वो देखें इसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है कि नहीं बनता, ठीक है। तो माइनस लिख देंगे 196। अब ये लेस देन है 0 से, आपको पता है स्क्वायर रूट लेंगे तो 196 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। और हमारे पास जो माइनस है ये क्या है, ये हमारे पास आयोटा को शो करता है। तो 196 का स्क्वायर, तो आयोटा तो साथ आ रहा है ना, अगर इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कंप्लीट स्क्वायर है, तब भी आयोटा तो साथ आएगा ही ना। तो आयोटा जिसके साथ आ गया इट्स मीन कि वो हमारे पास इमेजिनरी वैल्यू कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। इसमें हमारे पास ए की वैल्यू 1 है, बी की -8 है, सी की 16 है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे और इन्हें सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब देखिए 64 माइनस 64 0 आ गया। अब देखिए 0 जो है वो 0 के बराबर ही होता है, ना तो उससे बड़ा होता है और ना ही छोटा उसके बराबर होता है। अब 0 आ गया हमारे पास, तो इसका मतलब है कि रूट्स जो हैं वो इक्वल भी हैं और रियल भी हैं, ठीक है। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ टी रूट्स ऑफ 3x का स्क्वायर प्लस x प्लस 9t इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड अनईक्वल, ठीक है। ऐसी कौन सी वैल्यू होगी टी की कि जिस पे हमारे पास रूट्स जो हैं वो रियल भी आए और अनईक्वल भी आए, ठीक है। प्लस x प्लस 390 इज़ इक्वल टू 0। अब हमने इसमें कंपेयर कर लेनी है ए बी और सी की वैल्यूज़। a इज़ इक्वल टू 3, b इज़ इक्वल टू 1 एंड c इज़ इक्वल टू 9। अब हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है 4b का स्क्वायर माइनस 4ac। अब b का स्क्वायर माइनस 4ac में हमने क्या लिखना है, ग्रेटर दैन 0 लिखना है। ग्रेटर दैन 0 क्यों लिखा है कि हमारे पास तब भी ग्रेटर दैन 0 होता है जब रूट्स हमारे पास रियल, रैशनल एंड अनइक्वल आए, ठीक है। अब देखिए ना हमारे पास रैशनल तो तभी आते हैं ना जब ग्रेटर दैन हो, तो इसलिए हमने यहाँ पे रियल एंड रैशनल अगर आए रूट्स तो हमारे पास ग्रेटर दैन की कंडीशन होती है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट में। तो अब हमने इसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो हमारे पास b का स्क्वायर लिख देंगे तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा -4 इंटू 3 और 9, ये ग्रेटर दैन 0 आ गया। अब देखिए हमारे पास 1 का स्क्वायर -4 इंटू 3 9t ग्रेटर दैन है 0 से, ठीक है। अब ये 1 आ गया, 1 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अब ये माइनस का 1 है तो अब हमने क्या करना है, बोथ साइड्स पे नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर भी जो माइनस होगा प्लस हो जाएगा और इधर भी जो माइनस हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, टी की वैल्यू निकालनी है। टी की कौन सी वैल्यू निकालनी है जिस पे रूट्स हमारे पास रियल और अनइक्वल है। तो टी इधर ही रहने देंगे, 108 को इधर ले जाएंगे, दूसरी साइड पे जाके वो क्या हो जाएगा, हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। अब उन्होंने कहा है कि रूट्स हमारे पास तब ही रियल और अनइक्वल होंगे जब हमारे पास टी की वैल्यू क्या होगी, 1/108 से कम होगी हमारे पास, ठीक है। टी की वैल्यू जो है वो इससे लेस देन होगी, तभी हमारे पास रूट्स जो आएंगे वो रियल और अनइक्वल आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 16x स्क्वायर प्लस 7px प्लस 49 इज इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। कि अगर हमारे पास इस इक्वेशन के रूट्स बराबर हैं, इक्वल हैं, तो हमारे पास जो है इसकी p की जो वैल्यू है वो फाइंड करें। अब हमारे पास रूट्स किस सूरत में इक्वल होते हैं, रूट सिर्फ उसी सूरत में इक्वल होते हैं ना कि अगर हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के इक्वल आए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसमें सबसे पहले वैल्यू 0 a b और c की वैल्यूज़ को लिख लेना है। तो b की वैल्यू है 7p और c की वैल्यू है 49 लिखना है। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए, तब भी हमारे पास जो रूट्स हैं वो इक्वल आएंगे 0 से। तो अब देखिए हमने 0 के इक्वल रख दिया, वैल्यूज़ पुट करेंगे 7p का स्क्वायर -4 इंटू 16 और 49। अब इन्हें सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 49 p का स्क्वायर माइनस 3136 मतलब 3136 हमारे पास आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, p की वैल्यू निकालनी है। तो p की वैल्यू निकालने के लिए 49 p का स्क्वायर इधर ही रहेगा और ये वैल्यू हमारे पास दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव की हो जाएगी, ठीक है। अब p का स्क्वायर इधर ही रहेगा और 49 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इनको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास p की वैल्यू, p का स्क्वायर आ जाएगा 64। अब सिंप्लीफाई करने के बाद p का स्क्वायर अगर 64 आ गया है तो अब हमने ये स्क्वायर तो ख़त्म करना है क्योंकि हमें सिर्फ p की वैल्यू चाहिए, p के स्क्वायर की नहीं। तो हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो p का स्क्वायर रूट और 64 का स्क्वायर रूट ले लेंगे।
तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, पी आ जाएगा। 64 का स्क्वायर रूट होता है +-8, तो हमारे पास पी की वैल्यू आ गई है +-8। यही हमें फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4u² + 8u + q = 0 हैज़ अनइक्वल एंड रियल रूट्स। मेन जो आपने इक्वेशन में देखनी होती है स्टेटमेंट में कि आपने करना क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, मतलब उसने पूछा क्या है, अननोन क्या है, ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी होती हैं, फिर ही आप क्वेश्चन को ईजिली समझ पाओगे। हैज़ अनइक्वल एंड रियल रूट्स, फाइंड पॉसिबल वैल्यू ऑफ क्यू। अब फाइंड आपने क्यू की वैल्यू करनी है, लेकिन आपने उस पर कंडीशन क्या लगानी है कि रूट्स जो हैं वो हमारे पास रियल हों और अनइक्वल हों, ठीक है। अब रूट्स हमारे पास रियल कब होते हैं, जब वो परफेक्ट स्क्वायर हों, और परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट में कि ग्रेटर देन 0 होंगे तभी तो रूट्स परफेक्ट स्क्वायर आएगा, जिसकी सूरत में उसमें हमारे पास आंसर रियल आएगा, ठीक है। रियल और या रैशनल भी कह सकते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर में हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन 0 हमें रखना पड़ता है। तो इक्वेशन लिखते हैं 4u² + 8u + q = 0। अब इसमें हमने a की वैल्यू लिख लेनी है 4, b की वैल्यू है हमारे पास 8 और c की वैल्यू है q। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हमारे पास है b² - 4ac। अब इसको हमने ग्रेटर देन 0 रखना है क्योंकि हमारे पास ये है रूट्स रियल आए हैं, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में आए हैं। b की वैल्यू क्या है 8, उसका स्क्वायर लेंगे 4, a की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू है q। इसे पुट करेंगे और ग्रेटर देन 0 लिख देंगे। अब हमें पता है कि 8 का स्क्वायर क्या आता है 64 - 16q आ जाएगा विच इज़ ग्रेटर देन 0। अब इसमें से हमने q की वैल्यू निकालनी है, तो 64 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। 16q ग्रेटर देन है -64, 64 दूसरी साइड पे आके माइनस का हो गया। अब दोनों साइड्स पे माइनस है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस से बोथ साइड पे, मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास क्या होगा, ये दोनों पॉजिटिव की हो जाएंगी, लेकिन जो सेंटर वाला साइन है वो चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो वो लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 16q लेस देन है 64 के। अब हमने q की वैल्यू फाइंड करनी है, तो q की वैल्यू हमारे पास क्या है 64/16 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो q की वैल्यू आ जाएगी 4 से, यहाँ पे आ जाएगी 4। अब हमें ये पता चला है कि q की वैल्यू जो है वो लेस देन 4 होगी, तभी हमारे पास जो रूट्स हैं वो हमारे पास रियल और अनइक्वल आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। अब देखें, आपने क्वेश्चन में सबसे पहले देखना होता है कि कंडीशन कौन सी लगानी है और हमारे पास फाइंड क्या करना है। फाइंड हमने m की वैल्यू करनी है और कंडीशन लगानी है कि रूट्स रियल भी हों और इक्वल भी हों। रूट्स अगर रियल और इक्वल होंगे तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है, और रूट्स अगर रियल और अनइक्वल होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है। तो हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो mx² - 8x + 1 = 0। a की वैल्यू है हमारे पास m, b की वैल्यू है -8 और c की वैल्यू है 1। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखते हैं और उसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं। अब देखें यहाँ पे रियल और इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल ही आएगा, ठीक है। b की वैल्यू -8 का स्क्वायर -4m × 1 = 0। अब -8 का स्क्वायर 64 होता है हमारे पास, -4m आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0। अब 4m हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो माइनस का 4m इधर ही रहेगा, 64 दूसरी साइड पे जाके माइनस का 64 हो जाएगा। अब बोथ साइड्स पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी माइनस कट के प्लस हो जाएगा और इधर भी माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। m की वैल्यू फाइंड करनी है तो 4 दूसरी साइड पे हम जाके हम डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे पास m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 16। बस यही तो हमने फाइंड करनी थी। उम्मीद है कि आज के सारे क्वेश्चंस आपको बहुत इजी लगे होंगे, बहुत ही शॉर्ट सी एक्सरसाइज है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मेरे चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।